मित्रों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र उसका श्राद्ध कर्म संपन्न करते हैं। और यदि मृतक के परिवार में पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र ना हो तो श्राद्ध कर्म या तो उनकी पत्नी या तो फिर उनकी पुत्री संपन्न करती है। गरुड़ पुराण की माने तो अपनों द्वारा विधि पूर्वक किए गए श्राद्ध कर्म से मृतक की आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, अर्थात जिसने भी पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। फिर भी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब भी कोई मृत्यु की बात करता है तो उसे लोग अशुभ मानते हुए उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि फिर कभी ऐसी बातें अपने मुख से नहीं निकालना। आपने भी कभी ना कभी ये अनुभव जरूर किया होगा। और जब श्राद्ध कर्म की बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि ये क्रिया मनुष्य की मृत्यु के बाद ही की जाती है। परंतु दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो ये बातें महज एक भ्रम है जिसे कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जीते जी भी खुद का श्राद्ध कर सकता है। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि जीवित मनुष्य के लिए स्वयं का श्राद्ध करना उचित है या नहीं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जीवित मनुष्य स्वयं का श्राद्ध कैसे कर सकता है। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे नारायण, ये तो सभी जानते हैं कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए मृतक के परिवार वालों द्वारा उसका श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिससे मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु भगवान कृपया करके ये बताएं कि क्या कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अर्थात जिंदा रहते हुए स्वयं का श्राद्ध कर सकता है या नहीं, और क्या मनुष्य के लिए ऐसा करना उचित है। तब पक्षीराज गरुड़ की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गरुड़, यदि मृतक मनुष्य का कोई अधिकारी व्यक्ति ना हो अथवा उस पर किसी के अधिकार का निश्चय नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपने जीवन काल में ही स्वयं का श्राद्ध कर लेना चाहिए। हे पक्षीराज, मनुष्यों के लिए जीवित श्राद्ध करना उचित है अथवा अनुचित, ये जानने से पहले मनुष्यों के लिए ये जानना जरूरी है कि जीवित श्राद्ध कैसे करना चाहिए अथवा जीवित श्राद्ध का विधान क्या है, क्योंकि जीवित मनुष्यों द्वारा स्वयं का किया जाने वाला श्राद्ध इसी विधान पर निर्भर करता है। यदि कोई स्वयं का श्राद्ध विधि पूर्वक संपन्न करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात वही गति मिलती है जो किसी मृतक के परिवारजनों के द्वारा किए गए श्राद्ध से मिलती है। इसीलिए हे पक्षीराज, मनुष्य को चाहिए कि यदि वह जानता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके निमित्त श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है तो वह एक निश्चित तिथि को उपवास रखे, फिर स्नान करके मेरे प्रति आसक्त होकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करे। पूजा संपन्न होने के बाद वह अपने पितृगणों के लिए तिल एवं दक्षिणा के सहित 3 जल धेनु अर्थात जल पात्र ओम पितृभय स्वदा मंत्र के उच्चारण के साथ एक स्थान पर रखे। परंतु इस बात का वो ध्यान रखे कि पहला जलपात्र उत्तर दिशा में, दूसरा जलपात्र दक्षिण दिशा में और उन दोनों जलपात्रों के बीच ये तीसरा जलपात्र रखा जाए। इसके पहले 2 जलपात्रों को दान करते समय ओम अग्नये कव्य वाहनाय स्वदा नमः तथा ओम सोमाय त्व पितृमते स्वदा नमः मंत्र का उच्चारण करें और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दक्षिणा सहित तीसरा जलपात्र दान देते समय विशेष रूप से यमाया अग्नि रसे स्वदा नमः मंत्र को स्मरण करता रहे। जलपात्र के दान से श्राद्धकर्ता मनुष्य अनेक प्रकार के महापातकों से मुक्त होता है। और इतना ही नहीं, जो मनुष्य इस दान को ग्रहण करता है वह भी सब प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाता है। जलपात्र दान करने के पश्चात भगवान विष्णु के यजन एवं जलदेनु के मध्य ही ब्राह्मणों का आवाहन कर कर्म कर रहे मनुष्य को उन्हें भोजन कराना चाहिए। और भोजन कराने से पहले ब्राह्मणों को विश्व देव की प्रतिनिधि मानकर उनकी पूजा भी करनी चाहिए। और ऐसा करते समय इस मंत्र का उच्चारण भी बताया गया है, रुद्रभय स्तवामह तथा वसुभ्य स्वामयी विप रुद्रभय स्तवामह तथा सूर्यभय स्तवामह विन भोज मायामिति तांबदेव। हे पक्षीराज, इन मंत्रों का उच्चारण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना मंत्र के कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता और न ही फलदायक होता है। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह 8 वसुओं का स्मरण कर उन ब्राह्मणों को एक सुशील धेनु यानी कि एक दुधारू गाय दान दे। तत्पश्चात आग्नेय कोण में रुद्रदेव तथा दक्षिण दिशा में सूर्यदेव के निमित्त एक एक गाय दान करे।
फिर विश्व देवों के लिए तिल पूर्ण पात्र अर्पित करे। परंतु ब्राह्मणों को भी ये बताया गया है कि वे दान लेते समय ओम स्वस्तिष्ठ कहकर श्राद्ध कर्म सफलतापूर्वक पूर्ण होने का आशीर्वाद दे। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र से मेरा स्मरण करते हुए उनका विसर्जन करे। इसके पश्चात कर्म कर रहे मनुष्य को चाहिए कि वे स्वस्थ चित्त होकर अपनी कुल देवी भगवान शिव तथा मेरा स्मरण करे। तदनंतर चतुर्दशी तिथि को किसी देवस्थल में स्थित जलाशय तथा सुगमता से उपलब्ध होने वाली श्रेष्ठ नदी के तट पर जाए और वहां वस्त्र तथा लौहखंडों का दान करे। फिर ओम जित्ते मंत्र का जाप करते हुए स्वयं दक्षिणाभिमुख होकर अग्नि को प्रज्वलित करे। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद 50 कुशों से ब्रह्म प्रतिकृति अर्थात पुतला बनाकर उसका दाह करे। इसके बाद शमशान में विहित होम करके अंत में पूर्णाहुति की क्रिया संपन्न करे। तत्पश्चात भूमि यम तथा रुद्र देव को स्मरण करे। हवन करने के बाद उस स्थान पर सभी देवों का आह्वान भी करना चाहिए, जिसके बाद वह उस अग्नि में एक पात्र में मूंग मिश्रित चावल पकाए और दूसरे पात्र में तिल तंडुल मिश्रित चावल पकाए। चावल पकने के बाद वह ओम पृथ्वे नमस्तुभ्य इस मंत्र का स्मरण करते हुए पहले पात्र का चावल पृथ्वी देवी को अर्पित करे और फिर ओम यमाय नमश्चय इस मंत्र से यम को दूसरे पात्र का पका हुआ चावल अर्पित करे। इसके बाद ओम नमश्चाय रुद्राय शमशान पतये नमः मंत्र पढ़ते हुए शमशानपति रुद्र को याद करे। और ये सब करने के बाद श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वो 7 नाम वाले यमराज का ये मंत्र पढ़ते हुए जल को अर्पित करे। ओम यमाय स्वदय तस्मै नमः, धर्म राजाय स्वदय तस्मै नमः, ओम मृत्युवे स्वदय तस्मै नमः, ओम अंतकाय स्वदय तस्मै नमः, ओम वैवस्वताय स्वदय तस्मै नमः, ओम कालाब स्वदय तस्मै नमः और ओम सर्व प्राणहराय स्वदय तस्मै नमः। इसके बाद श्राद्धकर्ता अपने नाम से 10 पिंड दान करे और फिर उन पिंडों को धूप दीप तथा अक्षय जल प्रदान करे। उक्त 10 पिंडों का दान करने के पश्चात उसे चाहिए कि वो मेरा ध्यान करे। जब ये सारी क्रिया संपन्न हो जाए, इसके पश्चात श्राद्ध कर रहे मनुष्य को चाहिए कि वे जितना भी दान दे सके उसका दान करे। इस दान में मनुष्य को चाहिए कि वे रुपए पैसे की बजाय वस्त्र, शैया, गौ, पात्र या अन्न जल आदि का दान अधिक से अधिक करे। जीवित श्राद्ध करने के बाद वह मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक उसे अपने नाम से मासिक श्राद्ध और स्पिंडीकरण करना चाहिए। हे पक्षीराज, यदि कोई मनुष्य जीवित रहते इन विधियों का पालन कर अपना श्राद्ध संपन्न करता है तो वह मनुष्य भी मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और उसे भी वही फल मिलता है जो फल मृतक के परिवार वालों द्वारा मृत्यु के पश्चात किए गए श्राद्ध कर्म से मिलता है। हे पक्षीराज, मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में अपना जीवित श्राद्ध कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात उसका श्राद्ध कर्म करने वाला कोई ना हो, क्योंकि यदि हर मनुष्य अपने जीवन काल में ही खुद का श्राद्ध करने लगेगा तो पुत्र अथवा पुत्री का अपने माता पिता की मृत्यु के बाद का जो कर्तव्य है वह उसे भूल जाएंगे और ऐसे में सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे स्वयं के साथ साथ उसके पूर्वजों को भी मुक्ति मिल सके। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको गरुड़ पुराण की ये बातें पसंद आई हो और ये चाहते हैं आप किसी दूसरे के साथ साझा करना, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए द डिवाइन टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और दबा दें उस बेल आइकन को, ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।